नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला सिंगरौली से बड़ी खबर, जहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे और दिए सिंगरौली वासियों को अनेकों उपहार। देखिए पूरा रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव एसएसडी देहाती खबर। कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री भारत श्री राजनाथ सिंह जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद महोदया से विनम्र आग्रह है कि आप अपने कर्तव्यों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। दैवीय शक्तियों के आह्वान के प्रकल्प में पहले कन्या पूजन, अपनी बेटियों को देवी स्वरूप स्थान समाज में देने का प्रकल्प और उसके बाद देवी शक्तियों के आह्वान का प्रकल्प दीप प्रज्वलन। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। राजभवन से पिता छोटो से इधर से आएंगे राम विचार साकेत पिता भागीरथी साकेत, राजकुमार पटिका पिता चतुर्भुज पटिका, रविचंद्र साकेत पिता रामनारायण साकेत और कुबेर लाल पिता राजरूप खेरवा। ये हमारे एक साथ खड़े हुए हितग्राही ऐसे परिवार के मुखिया जिनको आज भू अधिकार पत्र के साथ भूमि का स्वामित्व सौंपा जा रहा है। हाँ, हम लगाए थे तो 45 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है आलू और केला चिप्स निर्माण के लिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अविनाश कुमार वेडन से हैं, इन्हें 45 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। श्री अविनाश कुमार जी वो अधिकार पत्र भी प्रदान किए जा रहे हैं। उसके बाद व्यापार एवं उद्योग के लिए सहायता का सिलसिला आरंभ होगा। अब व्यापार एवं उद्योग का सिलसिला, इसमें श्री अविनाश कुमार वेडन से हैं और इन्हें चिप्स निर्माण इकाई के लिए 45 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत है। इसमें 50 लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त होगा और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सिंगरौली के माध्यम से ये सहायता मिल रही है। इसके बाद 8 लाख रुपए की सहायता जूते चप्पल की दुकान के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत राम सुंदर साहू ग्राम शासन को दी जा रही है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। एक और माला से अब स्वागत होगा जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत होगा। हमारे देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की चिंता रोटी, कपड़ा, मकान और देश की सुरक्षा के साथ की और सुरक्षा की विशेष जिम्मेदारी जिनके कंधों पर डाली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कैबिनेट के इस देश को संभालने वाले और जिम्मेदारी लेने वाले, उस दायित्व को निर्वहित करने वाले
इसके साथ साथ सीएम राजीव विद्यालय जो सिंगरौली में हिरवा में बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज, रेलवे ओवरब्रिज जो कि बरगांव बैडन के बीच में है, और सीएम राजीव विद्यालय जो कि हिरवा, बैडन और चकरिया चितरंजी में है, इनके शिलान्यास के लिए एक बार पुनः माननीय रक्षा इसका उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए। सारी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में नफरत ही नफरत है। जिस भारत की इज्जत सारी दुनिया में बनी है, जिस भारत में और दुनिया का इकलौता देश हमारा यह भारत है। बहनों भाइयों, भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, इस दुनिया को कहीं से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके लिए भारत की धरती से गया है। मेरे भाई, राहुल जी आपको होकर नफरत पैदा करके आप पुनः सत्ता हासिल करना चाहते हैं। नफरत पैदा करके सत्ता नहीं हासिल की जा सकती है, यदि सत्ता हासिल की जा सकती है तो बहनों भाइयों, जनता का विश्वास प्राप्त करके जनता की मोहब्बत हासिल, जैसे हमारे शिवराज सिंह जी हम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। इधर उधर की बातें जो मनाता वो बोलते रहते हैं। बहनों भाइयों, हमारे भारत ने कभी भी जाति, पंथ, मजहब इस आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है सभी भाई भाई हैं। भारत को जो आजादी हासिल हुई है उसमें अपना बलिदान देने का काम हर धर्म के लोगों ने किया है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह हो, चाहे खुदीराम बोस हो, चाहे साफुल्लाह खान, क्या दीवानगी थी। 26 साल की जवानी चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे, फिर चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में डाल लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद। वहीं हम साफुल्लाह खान को भी नहीं भूल सकते। 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा साफुल्लाह शादी कर ले। भारत अब बदल चुका है मेरे बहनों भाई, आप यकीन रखना। और अब तक जिस शौर्य पराक्रम का परिचय हमारे जवानों ने दिया है अद्भुत है, लेकिन बार बार उस सेना के बारे में नजर की बातें की जाती है। मेरी समझ में नहीं आता क्या हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में सारी दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है मेरे बहनों भाइयों। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आप यहाँ के लोग भी यदि दुनिया के दूसरे देशों में रहते होंगे, आप उनसे पूछिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे, बोल कर गए हैं, क्या यह सच है कि नहीं? कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती। अब भारत बोल रहा, कमजोर देश, जो सुनना चाहिए उसको भी लोग अनसुना कर देते थे। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की वह हैसियत बनी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कुछ भारत बोलता है मेरे बहन भाइयों तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा बनी। मेरे भाइयों, भारत हमारा टूट रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पीछे के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा भारत टूट रहा है? इधर के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या टूट रहा है? वो भारत जोड़ने के लिए निकली। भारत को टूटना था तो इस बात 1947 में टूट चुका। भारत माता के 2 टुकड़े हो गए, भारत पाकिस्तान बना। बहन भाइयों, उस समय भी हमारे जो नेता थे उनके दिल की यह हसरत थी, उनकी भी हालत थी, भारत टूटना नहीं चाहिए। और आज राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम कर कह रहे हैं हिंदुस्तान में नफरत ही नफरत चारों तरफ है।
मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने का काम कौन करता है? क्या सारे देश में मोदी जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या यह नेता लोगों के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं? कहां उनको नफरत दिखाई दे? सारी दुनिया में या कांग्रेस के लोग एक बार पीछे तक मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, सिंगरौली की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली और सुरक्षित भारत का निर्माण करने वाले हम सबके प्रिय नेता आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए राजनाथ जी का, अभिनंदन कीजिए राजनाथ सिंह जी का, वंदन कीजिए राजनाथ सिंह जी का। ऐसे हमारे नेता आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री, लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री विजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती रीति पाठक जी, पार्टी के उपाध्यक्ष भाई कांतिजन सिंह जी, रणवीर जी, राम सुमरन जी, विद्या जी, सिंगरौली के हमारे लोकप्रिय विधायक रामदल्लू बैस जी, धौनी के लोकप्रिय विधायक कुंवर सिंह जी, चितरंगी के लोकप्रिय विधायक अमर सिंह जी, देवसर के हमारे लोकप्रिय विधायक सुभाष रामचंद्र जी, राजन जी, विश्वामित्र जी, देवेश जी, गिरीश द्विवेदी जी, रामनिवास शाह जी, वीरेंद्र गोयल जी, प्रेमवती खैरवार जी, चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी, सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज मुझे 2008 याद आ रहा है। ठीक है, जमीन जिनको मिली तो उनको आवंटित करना था। बहनों भाइयों, उनके चेहरे की मुस्कान, उनके परिवार के सदस्यों के चेहरे की मुस्कान देखने बने। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसे देखकर भावुक हो उठे। यह लग रहा था तो अपने दिल से वह आशीर्वाद दे रहे। लोक कल्याणकारी सरकार इसे ही कहते हैं। और ये काम शिवराज सिंह जी की प्रकृति में है, उनके स्वभाव में है, बराबर करते रहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आप सबका समर्थन, आप सबका विश्वास सदैव उन्हें मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सब मौजूद हैं, इतनी देर से बैठे हुए हैं, जो आपने धैर्य का परिचय दिया है, इसके लिए पुनः एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं और इसी के साथ अपना निवेदन भी समाप्त करता हूं। दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो गया है जहां पर कि सबसे अधिक कार का निर्माण हो रहा है। स्टील बनाने के मामले में भी हमारा यह भारत दुनिया के दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। और डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय का यहां तक सवाल है। मेरे बहनों भाइयों, पहले हमको हथियार, गोले, बारूद, मिसाइल, बंदूक, यह सब भी हमको मंगाने होते थे। पैटर्न टैंक हम दुनिया के दूसरे देशों से हम आयात करते, उसे मंगाते थे। लेकिन अब हम लोगों ने फैसला किया कि अब दुनिया के दूसरे देशों से यह सब सामान आयात नहीं करेंगे, बल्कि सारे यह रक्षा से जुड़े हुए हथियार, मिसाइल, बम, गोले, एमिनिशन भारत की धरती पर बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे और सारी दुनिया के लिए भी बनेंगे। रक्षा के मामले में भी हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह सब सारे बड़े बड़े काम हमारी सरकार ने किए हैं। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने किए हैं।
और जिस समय 2014 में हम लोगों की सरकार बनती थी तो हमारा भारत दुनिया के जो 10 देश थे उन 10 देशों में अर्थव्यवस्था यानी जिसे कहते हैं धन दौलत के मामले में दुनिया के 10 देशों में था, 10वें नंबर पर था धन दौलत के मामले में दुनिया में। लेकिन आज आपको जानकर खुशी हो गई, इस 8 वर्षों के अंदर ही वह करिश्मा यह भारत के अंदर हो गया। आज हमारा देश दुनिया के 10वें नंबर पर नहीं है बल्कि दुनिया के देशों के 5वें नंबर पर पहुंच गया है। बहनों भाइयों, यह है हमारा। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, और यह मैं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि दुनिया के अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि 2027 समाप्त होते होते यह भारत धन दौलत के मामले में यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा, यानी अमेरिका, चीन और उसके बाद यदि कोई देश होगा तो वह भारत होगा। बहनों भाइयों, भारत होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मुझे अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी है, ऐसे ही यदि भारत आगे बढ़ता रहा तो 2047 आके आते धन दौलत के मामले में यानी दुनिया का सबसे धनवान देश यदि कोई गिना जाएगा तो हमारा और आपका देश ये भारत गिना जाएगा। मेरे भाई, अभी हमारे शिवराज सिंह जी से चर्चा कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है। बहनों भाइयों, इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।